भू आधार, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPIN, विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या ULPN, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP का हिस्सा है। ये एक 14 अंकीय पहचान संख्या है जो भूमि पार्सल के देशांतर और अक्षांश निर्देशांक के आधार पर भूमि पार्सल को दी जाती है और विस्तृत सर्वेक्षण और भू संदर्भित भूकर मानचित्रों पर निर्भर करती है। ULPN नागरिकों के साथ साथ सभी हितधारकों को एकीकृत भूमि सेवाएं प्रदान करने के लिए भूमि या संपत्ति के किसी भी हिस्से की जानकारी के लिए सत्य का एक एकल आधिकारिक स्रोत है। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPN प्रणाली अंतरराष्ट्रीय मानक पर आधारित है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कोड मैनेजमेंट एसोसिएशन ECCMA मानक और ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्टियम OGC मानक का अनुपालन करती है। जेनरेशन ऑफ ULPN ECCMA इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कोड मैनेजमेंट एसोसिएशन मानक निर्धारित 14 अंकों की अद्वितीय ID संपत्ति प्राकृतिक पहचानकर्ता इकाई PNIU को पार्सल जियो संदर्भित कोने के समन्वय का उपयोग करके उत्पन्न और असाइन करने का एक सूत्र है। यह कंप्यूटेशनल रूप से उत्पन्न अद्वितीय ID मूल रूप से लैट लॉन्ग निर्देशांक संपत्ति प्राकृतिक पहचानकर्ता लॉट PNIL में व्यक्त पार्सल शीर्षों पर निर्भर होगी और अद्वितीय ID PNIU स्थानिक रूप से पार्सल की सतह की ओर इशारा करेगी। बेनिफिट्स: पहला, विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या ULPN एक अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक कोड है जो एक मानकीकृत और स्पष्ट पहचान प्रणाली प्रदान करने के लिए प्रत्येक व्यक्तिगत भूमि पार्सल को सौंपा गया है। दूसरा, यह भूमि प्रशासन, संपत्ति प्रबंधन और रियल एस्टेट लेन देन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। तीसरा, ULPIN को भूमि पार्सल की पहचान और ट्रैकिंग की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे भूमि से संबंधित गतिविधियों में पारदर्शिता, दक्षता और सटीकता बढ़ जाती है। चौथा, ULPIN के माध्यम से उचित भूमि सांख्यिकी और भूमि लेखांकन से भूमि बैंक विकसित करने में मदद मिलेगी। यह एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली ILMS की ओर ले जाएगा। पांचवा, ULPIN में भूखंड के स्वामित्व विवरण के अलावा उसके आकार और अनुदैर्ध्य और अक्षांशीय विवरण भी शामिल हो सकते हैं। छठा, इससे रियल एस्टेट लेन देन में आसानी होगी, संपत्ति कराधान के मुद्दों को हल करने और आपदा योजना और प्रतिक्रिया प्रयासों में सुधार करने में मदद करेगी। सातवां, यह उन योजनाओं के लाभार्थियों की पात्रता तय करने में सक्षम होगा जो स्वामित्व वाली भूमि की मात्रा पर आधारित हैं और सीमा विवादों को भी कम करती हैं। आठवां, ULPN सरकार की भू स्थानिक नीति 2022 को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इम्प्लीमेंटेशन: ULPIN अब तक 29 राज्यों में शुरू किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, बिहार, ओडिशा, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, असम, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, तमिलनाडु, पंजाब, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, लद्दाख, चंडीगढ़, कर्नाटक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। इसके अलावा ULPIN का पायलट परीक्षण 4 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, तेलंगाना, मणिपुर और अंडमान और निकोबार द्वीप में किया गया है।